हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी सभी को। कैसे हैं जी आप? ठंड को एंजॉय कर रहे हैं मुझे लगता सभी। सो वेलकम है जी आप सभी का। और आपने कल भी ट्रेनिंग लगाई होगी नवनीत सर की, है ना? काफी कुछ आपको वैसे 2024 के लिए एक बूस्टअप वैसे तो मिल चुका है ऑलरेडी कल, है ना? बट कल थोड़ी कमी कह रही थी प्लानिंग में, जैसे सर ने बोला कि 1 मिनट दो जी, वीडियो वीडियो अभी आएगी। ठीक है जी, अब दिखेगी वीडियो आपको सभी को। सो कल वैसे तो बहुत मोटिवेशन सर ने पूरा आपको 2024 के लिए जो माइंड सेट को लेके, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, पिछली ट्रेनिंग में भी मैंने बात की थी कि माइंड सेट बहुत बंदे का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो आई थिंक वो मैं देख रहा था, रिव्यू भी पढ़ रहा था मैं ग्रुप्स में, मतलब बहुत हाई अमेजिंग लेवल की मोटिवेशन की ट्रेनिंग आपको कल मिल चुकी है ना। बट एक होता है कि प्रॉपर आपको एक सिस्टम, एक प्लान चाहिए अभी, है ना, जिसको यूज करके आप 2024 में अपनी ग्रोथ ले सकते हो। सबसे पहले तो जो हैप्पी न्यू ईयर सभी को, है ना जी। ये साल आपके लिए सभी के लिए बहुत अमेजिंग आए, है ना, जो हमारे लिए आया था कि यार जितने भी अभी नए साल आते जा रहे हैं लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर होता ही जा रहा है। ठीक है जी। पिछली ट्रेनिंग जो मैंने की थी एएस एंड अबव, आई थिंक पिछले महीने 28-29 तारीख को, वैसे मैंने उसमें बोला था कि न्यू ईयर ये वो कुछ नहीं होता, बट हाँ चलो एक ह्यूमन नेचर है, होता ही है कि चलो नया साल है, इस टाइम पे हर एक फील्ड में मोटिवेशन है, वो आप कहीं भी लगा लो। इस इवन की इस टाइम पे आप जिम भी जाओगे, वहां पे आपको भीड़ मिलेगी। लोगों ने नए टारगेट सेट किए हैं कि इस बार मैंने अपनी बॉडी बनानी है, मैंने वेट लूज करना है, मैंने गेट करना है, मैंने फिट होना है। इस टाइम हर इंडस्ट्री में लोग मोटिवेटेड हैं। तो इस चीज का फायदा हम इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ले सकते हैं। मैं कल भी बात कर रहा था अपनी टीम के साथ, मैं क्या ये वाला जो टाइम है ना, कहाँ तो हमने लोगों को मार्केट से लेकर आके बोलना है कि तू लाइफ में कुछ कर ले, तेरा बेटर लाइफ हो जाएगी, मतलब समझना आप इस चीज को, है ना, कि 2024 आया इस टाइम पे लोग जो फॉरएवर के अलावा भी हैं वो ऑलरेडी, चाहे वो आपके कॉलेज मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, इस टाइम पे हर बंदा लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है। ठीक है, 1 मिनट देना जी, मैं थोड़ा सा चैट पे हम ध्यान ना दें ज्यादा। हम थोड़ा सा ट्रेनिंग पे फोकस करें, चैट में मतलब मैं बाद में सभी को मौका दूंगा, हम बातें बहुत करेंगे। मुझे पता है बहुत सारी मोटिवेशन एक्साइटमेंट होती है आपको। तो मैं बात कर रहा था कि इस टाइम पे लोग मोटिवेटेड हैं और इस चीज का हम फायदा कैसे ले सकते हैं, उनको एक राइट प्लेटफॉर्म दिखा के। अब देखो, एक बंदे ने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, इस साल मेरा जिंदगी का बेस्ट साल होगा, मैं ये करूंगा ये साल, इस साल मैं अपनी, चाहे वो जॉब वाले बंदे भी हैं वो भी सोच रहे होंगे इस साल मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, वो किसी भी फील्ड में लोग सोच रहे हैं। तो इस माइंडसेट का सबसे ज्यादा फायदा किस इंडस्ट्री को हो सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग को। क्यों? क्योंकि माइंडसेट उन लोगों का बना है, ठीक है जी, माइंडसेट उन लोगों का बनना है कि लाइफ में कुछ करना है, और प्लेटफॉर्म देने के लिए हमारे पास है उनको। तो ये चीज का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। सबसे पहले तो देखो, प्लानिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ प्लानिंग सिर्फ 5-10 मिनट में दी जाती है, लेकिन प्लानिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, आप कितना मोटिवेटेड हो डेली, आप डेली टारगेट्स के ऊपर कितना काम कर रहे हो, आपके जो भी इंस्टाग्राम पे मतलब लीड्स कहाँ से आप ले रहे हो। आज ना हम मेन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ताकि ताकि आज की ट्रेनिंग में आपको सिर्फ
फॉर एवर में ग्रोथ करने के बारे में ही पता चले, सिर्फ इस चीज के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ज्यादा ना मैं अगर घुमाऊं, सिंपल सी बात है, मैंने पिछली ट्रेनिंग में बोला था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, है ना। 600 700 लोग आज मीटिंग में बैठे हैं, 1800 कल बैठे थे। शेड्यूल भी आपको आज मिल जाएगा सारा ट्रेनिंग का, है ना। तो हमारा हमारा जो एक, पहली बात तो ना, हम अपने काम को अंडरस्टैंड करें, हमारा काम क्या है, अपने माइंडसेट को बनाएं। सिंपल है कि आपने लोगों तक पहुंचना है, जो मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी बोला था, देखो कि कंफ्यूज ना हो। फॉर एवर इज वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। हम इसको खुद कंफ्यूज करते हैं। खुद कंफ्यूज कैसे करते हैं? अपने माइंडसेट को लेके भी पता नहीं क्या करना पड़ेगा। सिंपल सब शब्दों में अगर आपको बताऊं, आपको लोगों को लेकर आके एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है, सिंपल। देखो, एएस करना था, आपने 25 30 हजार रुपए की टर्नओवर, चाहे आपने किसी से पापा से हेल्प ली, मम्मी से ली, चाहे आपने रिटेलिंग की, वो आपका अकेले का काम था, है ना। आप लोगों को बड़े इजीली ये चीज समझा सकते हो कि भाई आप भी एक ऑलरेडी, मतलब टीम टीम को समझाना आपने। देखो फॉर एग्जांपल मैं किसी और बिजनेस में हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा कोई रेस्टोरेंट है, वहां पे मेरी 20 30 लोगों को मैंने काम पे रखा हुआ है। तो वो एक 20 30 लोगों की एक सिंगल बंदे की टीम है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट की बात लगा लो, एक जैसे पॉलिटिक्स लगा लो आप, वो भी एक टीम है। टीम का सबसे बड़ा लीडर कौन है? हमारे मोदी जी। उसके बाद आगे आ जाते हैं मंत्री, फिर एमएलए, फिर ये, मतलब वो पूरी एक टीम के साथ एक देश चल रहा है। तो ये चीज को आपने लोगों को अंडरस्टैंड करवा दिया जिस दिन आपने, आप किसी को भी फॉर एवर में ज्वाइन करवाने के लिए आप उसको तैयार कर लोगे, सिंपल। बस ये एक चीज को ध्यान देना है, क्योंकि देखो कोई भी लेवल है एएस के बाद, अकेले नहीं होना, सिंपल है। 12 15 लोगों की टीम चाहिए सुपरवाइजर के लिए, 40 50 लोगों की, 35 40 लोगों की टीम चाहिए एएम के लिए, और 60 70 लोगों की टीम चाहिए मैनेजर के लिए, सिंपल है। चाहे आप फॉर एवर में आज आए हो, चाहे आपको 2 महीने हो गए, चाहे आपको 6 महीने हो गए, है ना। सिंपल फंड है कि लोगों को ज्वाइन करवाना है, अपनी टीम बिल्ड करनी है। अब आप लकी हो कि आप फॉर एवर को चूज किया आपने, यानी कि आपको टीम बनाने का मौका मिल गया, आप इसीलिए बहुत ज्यादा लकी हो। अदरवाइज आपको कोई और हायर करता जरूर। फॉर एग्जांपल मैं फॉर एवर में 2015 में शुरू ना करता, तो मैं किसी ना किसी टीम किसी और की टीम का पार्ट होता मैं, मतलब मेरे को कोई हायर कर लेता, मेरा रिज्यूम देख के चाहे 25 हजार की नौकरी देता, चाहे 30 की, जो नॉर्मल दुनिया जी रही है। चाहे मेरे को 7 8 10 हजार की नौकरी मिलती, मतलब चाहे मैं 12 13 हजार की नौकरी करूं, चाहे 5 की करूं, इवन की चाहे मैं 2 लाख रुपए की करूं, नौकरी तो नौकरी है। मतलब वो किसी की टीम का पार्ट है। ऐसी बातें मैं आपके साथ क्यों बार बार करता हूं, ताकि आप ऐसी बातें करनी सीख जाओ लोगों के साथ टीम बनाने के लिए। जिस दिन ये टीम की बातें, फॉर एग्जांपल, पता क्या करते हैं हम क्या गलती करते हैं, हम ना लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए, सीसीओ के लिए, इस चीज के लिए हम फोकस ज्यादा करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को प्रैक्टिकल करो, और प्रैक्टिकल जब आप करने लगो, वो ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे में कर दोगे, उसको 2 दिन में कर दोगे, है ना। वो मैंने पिछली बार बोला था आपको क्लोजिंग पे भी, है ना, कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी क्लोजिंग आ गई 30 तारीख को, आपने बंदा कोई 25 तारीख को ज्वाइन कराया, 30 तारीख को आप उसको बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हो कि तू अपना एएस कर ले, एएस कर ले। एक्चुअली हमारे 90% लोग एएस ये गलती कर रहे हैं, 90%। मतलब एएस करने क्यों? क्योंकि चेक बनाना है, चेक बनाना है, ये ना ऑनलाइन एक एक पूरा 95 ही बोलूंगा मैं तो, 95% लोग इसी सिस्टम पे लगे हैं कि बस 2सीसी कराओ पैसे कमाओ, 2सीसी कमाओ पैसे कमाओ। ये वाला सिस्टम नहीं है हमारी टीम फायर का या हमारे मनदीप सर का। हम उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया। आप सोचो कि आप जब किसी को ज्वाइन करवाने जाते हो, पहली बात तो आप खुद, उस बंदे ने पूरी जिंदगी आपके साथ रहना है। बस इतनी सी बात को अंडरस्टैंड करो। एक तो होता है कि आप एएस हो, आपके डायरेक्ट में मैं आपको प्लानिंग दूं, जो हम देते हैं कि 4 लोगों का एएस कराओ, आपका 25 26 हजार का चेक बनेगा, 4 लोगों का एएस कराओ, 25 26 हजार का चेक बनेगा। अगर ऐसे करते रहोगे फिर तो वो क्या होगा जी, बंदा ज्वाइन किया आपने, चलो उसको फोर्स किया,
बहुत ज्यादा उसको आपने बोला कि केएस कर ले, उसने कर लिया, बट उसका माइंड सेट नहीं बना, वो एएस के बाद छोड़ जाएगा। कहाँ तो आपने उसका माइंडसेट बना दिया ताकि वो एएस के बाद एएम बने, सुपरवाइजर बने, एएम बने, मैनेजर बने, मैनेजर बनने के बाद फिर वो सीनियर मैनेजर करे, फिर वो अपना सोरिंग करे। यानी कि आप इस माइंडसेट के साथ लोगों को ज्वाइन करवाओ कि उस बंदे ने आपको पूरी जिंदगी पैसे देने हैं। अगर सिर्फ एएस बनाने वाला काम होता, फिर तो मुझे आप 750-800 लोग बैठे हैं, बाकी यूट्यूब पे बैठे हैं कई लोग, काफी लोग, फिर तो मुझे एएसओ को गाइड करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो मुझे और बनाने चाहिए बस जाके। सिंपल समझो आप फंडा, एएस बना दिए, मेरे को तो जो आप इस महीने 3 सवा 3 लाख रुपए का चेक आ जाएगा, ये 15 तारीख को। यानी कि जो काम होना था वो तो हो गया। लेकिन अगर आपको, एएसओ को हम ट्रेंड ना करें, आगे गाइड ना करें, फिर तो वो काम होगा कि एक्टिव इनकम ले रहे हैं हम, फिर तो हम ये कि भाई फिर बनाओ जनवरी में एएस, फिर बना के फरवरी में फिर नए बनाओ। फिर जो हम फॉरएवर में असली करने आए हैं कि हमने फ्री होना है, फिर तो वो हो ही नहीं पाओगे। एक चीज को अंडरस्टैंड करके देखो आप। तो यानी कि मैं आपको बताऊं, जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हो, वो आपकी पूरी जिंदगी की रॉयल्टी है वो बंदा। एक इस चीज के माइंडसेट के साथ बंदे को गाइड किया करो। फिर आप ना सिर्फ उसको ये नहीं गाइड करोगे एएस कर ले, एएस कर ले, फिर आप अपना ये नहीं देखोगे मेरे को 7-8 हज़ार रुपए का चेक आ जाएगा, मेरा 25 हज़ार का चेक आ जाए, फिर आप ये नहीं देखोगे। फिर आप देखोगे मेरी इनकम लाख से 1.25 लाख हो जाएगी, 1.5 लाख हो जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, मैं फॉरेन चले जाऊंगा। फिर आप कुछ और में और चीज, मतलब फिर आपकी जिंदगी में वो बोलते हैं कि टाइम फ्रीडम, असली टाइम फ्रीडम आएगा जिस दिन आप 5-7 साल 8 साल फॉर एवर में मेहनत कर लोगे। फिर आप चाहे 6 महीने हॉलीडेज पे चले जाते हो, फिर भी आपको चेक आता रहेगा। इस माइंडसेट को बनाना है हमने सबसे पहले। और ये कैसा बनेगा, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, लोगों को प्रैक्टिकल करके। सोचो आप, है ना, जिस बंदे ने किसी दूसरे को प्रैक्टिकल करना सीख लिया ना, सीरियसली बताऊं, उसकी टीम बनती जाती है, बनती जाती है। वो ये बोलते हैं मेरी पिछली टीम 2 लाख की, अब हमारे साथ यही तो हो रहा है। आई थिंक मेरी 2.5 लाख को क्रॉस हो चुकी होगी टीम, मैंने चेक नहीं किया। 2.5 लाख से भी ज्यादा टीम। आवाज नहीं आ रही जी? 2-3 लोगों को नहीं आ रही, सिर्फ आप ना अपने नेटवर्क चेक करो, शायद आपके नेटवर्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ओके जी, ओके जी, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है जी। सो हम बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल करो लोगों को। देखो आपके पास पास कोई भी फील्ड का बंदा आ गया, फॉर एग्जांपल मैं कैसे लोगों को ज्वाइन करवाता हूँ आपको, इसी प्लानिंग इसी को बोलते हैं, टीम इसी को बोलते हैं कि टीम बनानी है बेसिकली मेन। आपके पास कोई फील्ड का पर्सन आ गया, हम ऑफलाइन में क्या करते थे, हम ना रॉबोट नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कोई ऐसा इंसान आ गया जिसकी किराने की दुकान है, आप उसको उसके फील्ड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल करो कि भाई आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हो। वो बोलेगा कैसे, है ना, देखो जी आपकी दुकान है ना, आप चाहते हो कि वहां पे बंदे आए या ना आए, हर बंदा चाहेगा यार कि मेरे पास सारा दिन कस्टमर आते रहे आते रहे। तो आप उनको बोलो कि ये भी एक तरह का नेटवर्क मार्केटिंग ही है, आप भी तो वहां पे, आपने भी 3-4 बंदे रखे हुए हैं। और कोई कॉलेज स्टूडेंट आ गया, आप उसको कॉलेज की एग्जांपल दो कि आपकी कॉलेज का ऑनर कौन है, बोलेगा ये। उसके बाद प्रिंसिपल कौन है, ये। एचओडी कौन है, ये। प्रिंसिपल की सैलरी कितनी है, 1 लाख। ऑनर कितने कमा रहा है, जो कॉलेज का ऑनर है, 1 करोड़ महीने का। उसके नीचे एचओडी कितने कमा रही है, 80 हज़ार। उसके नीचे जो, और उसके जो नीचे टीचर आते हैं वो कितने कमा रहे हैं, 50-60 हज़ार। उनके नीचे जो नॉर्मल टीचर आते हैं उनकी सैलरी कितनी है, 20 हज़ार। तो यानी कि ये चीज क्यों है कि ऑनर सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, 1 करोड़, प्रिंसिपल कमा रहा है 1 लाख रुपया। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि उस ऑनर के नीचे नेटवर्क ज्यादा बड़ा है, प्रिंसिपल के नीचे थोड़ा सा कम हो जाता है, एचओडी के नीचे थोड़ा सा और कम हो जाता है। तो ये चीज आप उसको उसके फील्ड की एग्जांपल दे रहे हो। कितने कॉलेज में आपके स्टूडेंट है, बोलेगा 50। आपकी फीस कितनी है मंथली, बोलेगा 5 हज़ार। कैसे, आप उसको कैलकुलेशन करके बताओ कि 50 बच्चे हैं, एक बच्चे की 5 हज़ार फीस है, 50 × 5 हज़ार, एक क्लास का सोच के देख उसके पास पैसे कितने इकट्ठे हो रहे हैं। फिर बंदा प्रैक्टिकल ज्यादा जल्दी होता है। कोई बंदा जॉब वाला है, उसको जॉब की एग्जांपल,
कि भाई देखो आप जॉब करते हो, आपके कि कौन सी कंपनी में हो। भाई मैं टाटा में जॉब करता हूँ। टाटा में आपको पता है पूरे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 10 लाख इंप्लॉय होंगे। अब 10 लाख बंदे 10 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो 10 लाख घंटे काम हो रहा है उनका, 1 करोड़ घंटे काम हो रहा है, इस वजह से वो अमीर है। ये चीजें सिंपल हैं, आपको करनी जब आ गई तो आप चाहे 200 छोड़ो, आप 2 लाख लोगों की भी टीम खड़ी कर दोगे। कोई बंदा फ्री है, उसको क्या एग्जांपल दो भाई, आपके पास फोन कौन सी कंपनी का, जो मैं हमेशा देता हूँ, वो बोलेगा ओप्पो का या वीवो का, उसमें सिम कौन सा है, उसके अंदर एप्लीकेशन कौन कौन सी है, बंदा खुद ही बोलता है। यानी कि मैं आपके आज माइंडसेट को क्या बिल्ड करना चाहता हूं, कि आप थोड़ा सा सीसीओ से निकला, करने तो देखो सीसी है, करने सीसी है, प्रोडक्ट आपका मूव होगा, सारा करना वही है, बट वो होगा तो बातें बातों के साथ ना। बस इस चीज को अंडरस्टैंड करो। आपने 25 सीसी करने हैं मोस्टली, जो यहाँ पे लोग बैठे हैं 800, आप 25 सीसी करने हैं आपने। वो करने तो 12 13 लोगों का 2 2 सीसी होगा तभी होगा ना। सिंपल है। और लोग कैसे आएंगे, जैसे मैं बता रहा हूं कि भाई ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल करो। अब ये प्रैक्टिकल कैसे कर पाओगे, जब आपके पास लिस्ट होगी। लिस्ट बहुत बड़ा रोल है हमारे बिजनेस का। जो लिस्ट के बिना काम कर रहे हैं, मैं तो बोलूंगा लिस्ट के भी, मैं आपको बताऊं, कोई लिस्ट लुस्ट की ट्रेनिंग नहीं है जहां से आपको लीड मिलती है या आपकी नॉन यार, सिंपल है। बिजनेस को आसान करता हूं, लोग चाहिए इस बिजनेस में, डेट्स इट, जहां मर्जी से आए, 18 साल से ऊपर होने चाहिए, बस इतना सा काम है। ठीक है जी। तो यानी कि लिस्ट अगर आपके पास होगी, अब आपने ये चीज तो सीख ली कि लोगों को ऐसे प्रैक्टिकल करूंगा, सर ने आज काफी अच्छे तरीके बताए, कॉलेज वाले को यही एग्जांपल दूंगा, किराने वाले को ये दूंगा, फ्री बंदों को ये दूंगा, बिजनेसमैन को ये दूंगा। आपने एग्जांपल नहीं तो बहुत सीख ली, पर ये बातें किन के साथ करोगे जाके, बात तो वो है। आज मैं आपको बोलूं ठीक है जी, यही एग्जांपल के साथ अभी आप बस बिजनेस करो जाके, डेट्स इट, ट्रेनिंग ओवर। किन के साथ करोगे ये बात आप? जो आपकी नोन लिस्ट थी वो खत्म हो चुकी है, आपने लिस्ट बनाई, बंदे याद नहीं आ रहे कहां से लिखें, तो उसके लिए अब क्या करना है? उसके लिए भी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, 50 60 करोड़ लोग बैठे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको वो ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ। वो डेली कोई ना कोई फॉर्म भर रहे हैं, कोई रिज्यूम लेके निकल रहा है। आप आपको शायद लगता होगा बंदे खत्म हो रहे हैं, आप निकलो तो सही मार्केट में। यहाँ पे हमारे मोहाली में इंडस्ट्री एरिया है, आर्ट फेस में, अगर वहां से हम कभी जाते हैं, वहां से मैं गारंटी दे सकता हूँ एक दिन में 100 लोगों का नंबर आराम से लिया जा सकता है। 100 लोगों का एक दिन में। और वो 100 के 100 लोग पता कौन है? जिनके हाथ में फाइल होती है। फाइल किस चीज की? रिज्यूम की। उनकी पूरी डिग्री, ये वो जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको पूछो। कई शाम को जाओ, वापिस आ रहे होते हैं फैक्ट्रियों की तरफ से, भाई जॉब मिली? नहीं भाई, कहाँ मिली है यार, सुबह 11 बजे बुला लिया, सारा दिन आज टर्न ही नहीं आई, फिर कल बुला लिया। ऐसे बहुत डिस्टर्ब्ड लोग हैं मार्केट में। यानी कि वो तरस रहे हैं कि उनको कोई ना कोई काम मिल जाए। ठीक है जी। उनको कोई ना कोई सिस्टम मिल जाए, उनको कोई ना कोई पैसा कमाने के लिए कोई भी ऑप्शन, कोई भी जरिया उनको मिल जाए, और वो आपके पास है, और वो भी दुनिया का नंबर 1। और वो भी आपने किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, मेरे पास इंटरव्यू देने या ये कर। सिंपल है, आपने उनको लिंक शेयर करना है, लोग बिजनेस करेंगे और काम होगा। 1 मिनट देना जी। ठीक है। अपने और आपके पास ऐसा रास्ता है सिंपल, कि आपने उनको एक ऑप्शन देना है कि भाई हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है। अब वो क्यों नहीं आपकी बात मान रहे? क्योंकि जब आप किसी को प्रेजेंटेशन करने जाते हो, आप सीधी एक रट पकड़ लेते हो, हमारी कंपनी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, एलोवेरा बनाती है, दुनिया की नंबर 1 है, ये होता है, सीसी होते हैं, आप इस चीज में लग जाते हो ज्यादा। हम लोगों को प्रेजेंटेशन करने से पहले
लोगों को प्रैक्टिकल किया करते थे हम। हमारा हम फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे तो हमारी पीपीटी वैसे चलो 2-2 3-3 घंटे की होती थी। आज मैं आपको नहीं बोल रहा कि वो आप भी करो, क्योंकि आज सिस्टम टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी बंदा आपकी बात 1 घंटे से ऊपर नहीं सुनेगा मैक्सिमम। इसीलिए तो हमने जो अपनी प्रेजेंटेशन है वो मैक्सिमम आधे घंटे की हुई है। बट आप एक चीज में ऐड ऑन कर सकते हो, प्रैक्टिकल करना। हम क्या करते थे, हम लोगों को आपको बताता हूं हम लोगों को कैसे प्रैक्टिकल किया करते थे। वो आप जब ऑफलाइन में जो बंदे बिजनेस करने निकलते हैं प्रेजेंटेशन, उनको उनको लिए ये अच्छा टिप होगा। 1 मिनट देना जी जस्ट बस। तो उनके लिए यहाँ पे चल नहीं रहा डायरी पेन, थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही है। तो उसमें मैं आपको बताता था, उसमें हम लोगों को 5 चीजें प्रेजेंटेशन से पहले किया करते थे कि वही पैसा है। आपको बताता हूँ पैसा है, कमाने के रास्ते सिर्फ दो है, जॉब या बिजनेस, है ना। हम लोगों से सवाल किया करते थे कि भाई देखो जी पैसा है जी, लाइफ में 4-5 नीड्स हैं जो बेसिकली सभी की आज के टाइम पे पूरे इंडिया में, वो क्या जी, पहला मनी, है ना, दूसरा टाइम फ्रीडम। अब प्रैक्टिकल कैसे करते थे हम लोगों को कि भाई देखो पैसा आपने कमाना है ना, ज्यादा कमाना है या कम कमाना है ना। ऑब्वियसली कोई बंदा बोलेगा पैसा ज्यादा, हम उसको बोला करते थे। आज के टाइम पे मैं आपको भी सवाल करूं अगर 800 लोगों को कि पैसा जॉब में है या बिजनेस में, सिंपल 90 छोड़ो 99% लोग बोलेंगे पैसा बिजनेस में ज्यादा है। फिर हम उनको दूसरा सवाल करते थे, भाई फिर ज्यादा लोग बिजनेस कर क्यों नहीं रहे। यानी कि लोगों से बातें बुलवाया करते थे हम सामने वाले से, कि बंदा खुद ही, जब बंदा किसी से सवाल करता है और सामने वाला उसका जब जवाब देता है ना, वो खुद उसके माइंड में ज्यादा अच्छे तरीके से आती हैं चीजें। ये क्यों नहीं आप कर पा रहे? क्योंकि पर्सनल कोचिंग्स बहुत कम एएस कर रहे हैं आज के टाइम पे। उनको क्या लग रहा है, आपको मोस्टली लोगों को, कि बस कि क्या है जी, सुबह 10 बजे वाली ट्रेनिंग एएस एंड अबव लगवाओ, खुद लगाओ, उसके बाद शाम को 7 बजे वाली ट्रेनिंग लगाओ। जो आपको वीडियोस मिली हुई हैं, है ना, फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो या कोई भी आपके सीनियर की वीडियो जिसमें आपने बिजनेस एक्सप्लेन किया हुआ है, कि आप उनको बस यूट्यूब पे सेंड करो, हाँ जी भाई देख ली वीडियो, वो बोलेगा नहीं अभी नहीं देखी, कब देखोगे, कल देख लेना, परसों। यानी कि हाइप ही नहीं है कोई उस चीज की। आप और अगर किसी ने वीडियो देख ली, देखने के बाद वो डाउट कर रहा है, भाई इस वीडियो में ये नहीं समझ में आया, पता ही नहीं लगा काम क्या करना होता है, फिर आप उसके साथ अच्छी सी कन्वर्सेशन नहीं कर रहे। फॉलो अप जो आप करते हो किसी को, कोई भी वीडियो या प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद, वो एक बंदे के लिए भी आपको शायद 10 से लेके 15 मिनट कॉल पे बात करनी पड़ सकती है। वो चाहे जूम पे भी करनी पड़ सकती है, किसके साथ, सिर्फ एक इंसान जिसने वीडियो देखी है उसके साथ आपको करनी पड़ सकती है। आधा घंटा भी बात करनी पड़ सकती है अगर वो डाउट पूछ रहा है कोई। और हमने क्या बना लिया कि नहीं, बस ये डाउट कहाँ क्लियर होंगे, ट्रेनिंग में जो 7 बजे है। तो ये चीज की आपने करेक्शन करनी है आज। इस चीज के ना साथ ना आपकी रेशो इंप्रूव हो जाएगी, जो आज जितने भी एएस बैठे हैं, है ना। मैं नहीं बोल रहा एक दिन में 10-10 लोगों को पीपीटी दिखाओ, 10 लोगों के साथ 15-15 मिनट भी कॉल पे बात करने लगे तो पॉसिबल नहीं होगा। चाहे एक दिन में डेली एक टारगेट ले लो कि 2 लोगों को, मतलब पूरी प्रॉपर वीडियो 4 लोगों को दिखानी ही दिखानी है। प्रेजेंटेशन जिसको बोल रहा हूँ, जो नए लोगों वाली प्रेजेंटेशन है, क्योंकि डेली 4 को बताओगे, चारों के साथ फॉलो अप आपको 20-20 मिनट भी करना पड़ गया, यानी कि 1 सवा घंटा आपका कॉल पे लग भी गया 4 बंदों के साथ 15-15 20-20 मिनट, तो आपको लगेगा बेसिकली कि आपने काम की है। आप प्रैक्टिकल हो जाओगे वहां पे, आपकी रेशो भी वहां पे इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि जो सामने वाला बोल रहा था मेरी मम्मी नहीं मानती, आपने क्लियर कर दिया। वो बोलता है मैंने मेरे को वीडियो में ये बात समझ में नहीं आई कि पैसा कैसे आएगा। तो फिर आपका फर्ज बनता है वहां पे कि आप उसको बताओ कि भाई पैसा ऐसे आता है। कैसे बताओगे? कैसे बताओगे फिर? वो मैं बताता हूं। अब
किसी बंदे ने वीडियो देखी, वो बंदा बोल रहा है जी मुझे पता नहीं लगा काम क्या करना होता है, पैसा कैसे आएगा। आप उसको बोलो भाई आपके पास फोन कौन सा है, वो बोलेगा इस कंपनी का। कितने का लिया था? 20,000 का। किस दुकान से लिया था? यहाँ से। वो दुकानदार आपको बोले कि अपना मोबाइल नंबर बता के सिर्फ अपना दोस्त मेरे पास भेज दे, तेरे को बीच में से 4,000 देंगे। तो तू क्या करेगा? बोलेगा हाँ मैं तो अपना फोन नंबर जरूर दे दूंगा, कि भाई सिंपल यही काम है, बस दैट्स इट। अब इस चीज को सामने वाले को समझाने के लिए क्या बहुत बड़ा पहाड़ है, बताओ जी। प्रोडक्ट महंगे हैं, इस चीज को आपको 10 मिनट कॉल पे अगर सामने वाले को समझाना पड़ गया। अब ये है कि एक बार ही तसल्ली से ऐसा समझा दो ना कि बंदा बार बार पूछे ना, वो ये ना बोले 4 दिन बाद भी फिर भी कि प्रोडक्ट महंगे हैं। एक बार ही अच्छी एग्जांपल देके उसको समझा दो कि भाई देखो सिंपल बताता हूँ, अगर आपको ऑल्टो गाड़ी में जॉब मिल रही है, 4 लाख की गाड़ी है, एक गाड़ी बेच के 20,000 बच रहा है। एक BMW में जॉब मिल रही है, 50 लाख की गाड़ी है, एक बेच के 5 लाख का, एक गाड़ी पे ही 5 लाख का प्रॉफिट आपको दे रही है कंपनी। तो भाई कौन सा ज्यादा आसान काम है? कहाँ तो 2 लाख रुपया कमाने के लिए 20 गाड़ियां बेचनी है, कहाँ एक गाड़ी बेच के ही 5 लाख बचेगा। कि भाई आप सेल्स मैन की तरह ना सोचो, क्योंकि हमारा सेल्स का बिजनेस नहीं है। आपने आने वाले टाइम पे अच्छे नेटवर्कर, आपने अच्छे बिजनेसमैन बनना है। और जो बिजनेसमैन होता है, वो जितना महंगा प्रोडक्ट होगा उसकी पहली बात तो क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, और दूसरा आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। आप बिजनेस माइंडसेट के साथ सोचो, ये सामने वाले को कॉन्फिडेंस के साथ बोल के तो देखा करो कि भाई आप ये क्यों सोच रहे। सोचो अगर हमारा साबुन 20 रुपए का होता, आपको 3 रुपए मिलते बीच में। सोचो अगर हमारा एलोवेरा 40 रुपए की बोतल होती, 5 रुपए मिलते आपको, तो भाई आप लाख रुपया कैसे कमाते? आप बिजनेसमैन की तरह सोचो। अब ये बात आपके लिए नहीं है, आपने तो कर दिया यस। ये बात उस बंदे के लिए है जो बोल रहा है मेरे पास पैसे ही नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं। वही बात आ जाती है घुमा फिरा के, प्रोडक्ट महंगे हैं, मम्मी नहीं मानती, पापा नहीं मानते, कंपनी भाग जाती है। भाई तेरी उम्र कितनी है? बोलेगा 22 साल। कंपनी को 45 साल हो गए। ये बात, एक ही बात कॉन्फिडेंस के साथ इस टोन में कही हुई बहुत है। एक ही बात की भाई कंपनी को 45 साल हो गए, और 160 से भी ज्यादा देशों में है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आती कि इतना बड़ा पॉइंट है हमारे पास, फिर भी कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? क्या ये बात कॉन्फिडेंस के लिए बहुत नहीं है कि ये कंपनी को 45 साल हो गए और 160 देशों में? ये दो बातें बहुत नहीं है? उसके अलावा जो 4,000 से ज्यादा ऑफिस है, 78 रिजॉर्ट्स हैं, 6500 किले से ज्यादा हमारी कंपनी एलोवेरा उगा रही है, बांद्रा में 220 करोड़ का खुद का खरीदा हुआ ऑफिस है। क्या ये प्राउड के लिए ये बातें काफी नहीं है? बस ये चीज को अंडरस्टैंड करो। हम क्या गलती करते हैं, हम खुद तो इस चीज को प्राउड लेके कर रहे हैं फील, लेकिन हम सामने वाले को ये चीजें अंदर से फील नहीं करवा पा रहे कि अगर मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा। आप इस चीज को रिलेट नहीं कर पा रहे बस। काम आपका दोस्त भी चाहे जॉब कर रहा है चाहे स्टडी कर रहा है, काम वो भी किसी ना किसी कंपनी में ही कर रहा है, बट इतनी बड़ी कंपनी में नहीं जितनी कंपनी में आप कर रहे हो, और उसको भी करवा सकते हो। कि भाई कंपनी अच्छी होगी तभी तो फ्यूचर अच्छा होगा। ये चीजें बेसिक्स हैं जो आपको सारी जिंदगी टीम बनाने के लिए काम आनी है। आज मैं ट्रेनिंग ही तभी आपको ज्वाइनिंग करवाने पे कर रहा हूं कि आपने ज्वाइनिंग करवानी कैसी है। क्योंकि सिंपल बताऊं, अभी आपको बोल दूं प्लानिंग क्या है, कि 12 लोगों को ज्वाइन कराओ, ट्रेनिंग लगवाओ, 12 लोगों का 2-2 सीसी करवाओ, 12 दूनी 24, 1 सीसी रिटेल करो, 25 आपका डन। अगर ऐसे प्लानिंग दे के चला जाऊं तो कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तरीके आप छोड़ो, 40 लोगों का केस करवा सकती हो एक महीने में। वहां पे बात रेशो की भी आ जाती है। अब ये नहीं बोल रहा कि अगर आपको मैंने आज ये टिप्स बता दे, आप 10 के 10 लोगों को ज्वाइन करवा लोगे जाके, ये नहीं बोल रहा, लेकिन 10 में से 3-4 को करवा लोगे। वहां पे मैटर करेगी आपकी टोन, आपकी एग्जाम्पल क्या है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस कितना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस जब आपका लूज आपको लगता है कि हो रहा है, उस टाइम पे कंपनी की प्रोफाइल फिर से देख लिया करो।
टीम फायर की अचीवमेंट्स फिर से देख लिया करो कि भाई 22 23 23 साल की उम्र में वो वाले काम किए हुए हैं आपके सीनियर्स ने, जो दुनिया 50 साल में भी नहीं करती। आपके पास तो एग्जाम्पल्स बहुत हैं दिखाने के लिए। कितने मैनेजर्स आपकी अपलाइन है जो वो चीजें बता रही हैं डीप जाके कि मैंने ये गाड़ी ली, मेरे पास 20 लाख की गाड़ी है, कोई बोल रहा है मेरे पास 25 लाख की गाड़ी है, कोई बंदा बोल रहा है मेरे पास 1 करोड़ की गाड़ी है। सोचो आप। और उम्र कितनी है? 25 26 27, 25 26 27, 28, 25 26 27, 28। इस उम्र में करोड़ करोड़ की गाड़ियां ऑलरेडी ली हुई हैं। कोई कोई ये थोड़ी ना कि हम आपको बोल रहे हैं कि जी गाड़ी आएगी, कोई झूठी है जी कि करोड़ की गाड़ी है तो है, पता नहीं कहाँ पे है। जब आप आती हो ऑफलाइन में आपको दिखती हैं लाइव घूमती फिरती, आपको दिख रही हैं लाइव स्टोरीज पिछले 3 3 4 4 साल से। कोई रेंट पे तो नहीं ली हुई गाड़ी किसी ने। ये तो नहीं आपको कोई वहम की रेंज रोवर रेंट पे आई हुई है, या मर्सिडीज 1 करोड़ की रेंट पे ली हुई है। हाँ जी। तो दोस्तों इस चीजों को फील करके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो अपने, कि भाई जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सीरियसली बिल्कुल आपकी तरह था मैं, मतलब मैं क्या, जितने भी आपकी पूरी टीम फायर के सीनियर्स हैं बिल्कुल आपकी तरह, आपसे भी कोई ना कोई वीक ही होगा, स्टडी में लगा लो चाहे आप फाइनेंशियल कंडीशन में लगा लो। उन्होंने भी इतनी ग्राउंड छोड़ो, मतलब उससे भी नीचे लेवल से होके आज इस मुकाम को अपनी लाइफ में अचीव किया हुआ है ना। तो आप भी कर सकते हो, बस बात है कॉन्फिडेंस की। अब मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने सीरियसली 8वें दिन मैंने पीपीटी शुरू कर दी थी करनी। हम क्या है, हम फ्रंट पे नहीं आ रहे, हम लीडर नहीं बन रहे, हम पूरे का पूरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि सुबह 10 बजे ट्रेनिंग, शाम को 7 बजे, 10 बजे 7 बजे, 10 बजे 7 बजे, बस ये चल रहा है। जो बीच में 10 से लेके 7 बजे वाला जो गैप है ना, 7 घंटे का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लेवल को अपग्रेड करने के लिए। वही बीच वाला टाइम है जो उसको उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं ना प्रॉपरली, वो असली ग्रो हो रहा है। जो बोलता है कि 10 बजे या ट्रेनिंग, चलो ऐसा करता हूँ 10 बजे से पहले पहले कोई ना कोई अपनी नॉलेज अपग्रेड कर लेता हूँ, बुक रीड कर लेता हूँ चलो, या कोई वीडियो देख लेता हूँ, या कुछ भी, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा। अब 10 से 11 ट्रेनिंग हुई है ना। कई लोगों ने क्या करना होता है जी, 11 बजे ट्रेनिंग खत्म हुई, 11:30 12, चलो सो जाओ। अब उस टाइम को यूटिलाइज करना होता है, चलो अब लिस्ट अपग्रेड करता हूँ, क्योंकि सबसे पहला काम ही लिस्ट है। आपको ये ना सिंपल बताता हूँ फॉरएवर को। आज के आज पता क्या करो, जो 2024 की नई डायरी ली है ना, उस पे ना मनदीप सर के प्रिंसिपल्स को लिख लो आप। 16 प्रिंसिपल हैं। अगर नहीं आपके आपने उस ट्रेनिंग को लगाया अभी तक, है ना, वो आपको मैं शेड्यूल मिलेगा, अभी मिल जाएगी वैसे तो, वो आप सभी के पास होंगे प्रिंसिपल, उसको ना डायरी पे लिख लो। और उसको ना डेली, जैसे अटेंडेंस नहीं लगती थी हमारे स्कूल में कि आज मैंने लिस्ट बनाई या नहीं बनाई, आज मैंने कॉलिंग की या नहीं की, शाम को जब भी सोने से पहले उस 16 के 16 प्रिंसिपल्स को ना या क्रॉस लगाना है या टिक लगाना है। यानी कि अगर लिस्ट अपग्रेड नहीं की, फॉर एग्जाम्पल आज 4 तारीख है, आज शाम को आज आपने लिस्ट नहीं बनाई, तो वहां पे लिस्ट के आगे क्रॉस लगा दो कि आज मैंने लिस्ट नहीं बनाई। उसके बाद इनविटेशन, कॉलिंग, ट्रेनिंग, जो भी प्रिंसिपल्स है 16, उस पे क्रॉस या टिक, क्रॉस या टिक। वो आपने किसी को दिखाने के लिए नहीं लगाने कि आपकी अपलाइन उसको बोलेगी टिक, वो तो आप टिक लगा लगा के भेज दोगे, वो आपने अपने लिए लगाने हैं। अपनी खुद की तसल्ली करने के लिए वो आपने टिक टिक लगाने हैं, अपनी खुद की सच्चाई के लिए। क्योंकि जब आप उसको 1 महीना जब आप उस काम को कर लोगे ना, मैं गारंटी देता हूं 30 तारीख को आपको पता लग जाएगा गलती क्या की। जहां पे क्रॉस ज्यादा लगे हुए हैं, समझ लो वही गलती है कि उस पूरे महीने में आपने लिस्ट सिर्फ 5 दिन बनाई, आपको पता लग जाएगा इस बात को। फिर आपको पता लग जाएगा कमी कहाँ रही। मैंने 30 में से इनविटेशन तो सिर्फ 10 दिन लगाए हैं, जबकि लगाने 30 के 30 दिन थे। मैंने लिस्ट तो सिर्फ 5 दिन बनाई है, जबकि अपग्रेड डेली करनी थी। मैंने नॉलेज यानी कि ट्रेनिंग तो सिर्फ महीने में पूरे में 5 लगाई हैं, जबकि लगानी 30 की 30 थी। फिर ना आप बिना अपलाइन के भी ग्रो कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपको ये बात बता दें, जब आप उन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करोगे। और वो प्रिंसिपल जिन्होंने नहीं लगाए मैं बता देता हूँ, असल में पहले कंबाइंड ट्रेनिंग की एक प्रिंसिपल क्या, लिस्ट, नॉलेज,
नॉलेज लेना डेली, लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, फॉलो अप करना, थर्ड पार्टी करवाना अपनी अपलाइन से, डेली प्रोडक्ट यूज करना, लोगों को रिजेक्ट करना सीखना, लर्न टू रिजेक्ट फेलियर, है ना, पीपीटीज अपग्रेड करना। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको हमने उनको प्रिंसिपल्स को क्या किया हुआ है, उनको हमने पार्ट्स में बनाया हुआ है। जैसे कल आपको लिस्ट की ट्रेनिंग मिल गई, आपने वो देखा होगा एएस एंड बब जो शेड्यूल है, उसमें मोस्टली सारे प्रिंसिपल्स कवर करते हैं हम लिस्ट भी बनानी सिखाते हैं आपको, इनविटेशन करना भी सिखा रहे हैं, फॉलो अप कैसे करते हैं, फॉलो अप की भी ट्रेनिंग होती है, रिटेंशन, टीम को रिटेन कैसे करना है जो बनी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बिजनेस का, वो कैसे करना है। उसके अलावा पीपीटीज कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन, हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग कैसे करनी है, लोगों को टू सीसी कन्वर्ट कैसे करना है, वो सारी आपको मिलती है ट्रेनिंग पार्ट्स में डेली, जो कि आपको कल से मिलनी शुरू हो जाएंगी। बट आपने ये चीज जरूर करनी है टिक वाली, कि 30 तारीख को अपलाइन को या किसी को नहीं बोल पाओगे सीसी नहीं हुए, बिजनेस नहीं हो रहा, टीम नहीं बनी, बस उस लिस्ट को देख लेना। मैं गारंटी देता हूं जिसके 16 के 16 प्रिंसिपल्स पे डेली टिक लगना शुरू हो गया, और इस काम को लगातार 3 4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने कर लिया, 6 महीने के अंदर आपका मैनेजर, सीनियर मैनेजर गारंटीड है। क्योंकि उन प्रिंसिपल से ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ है ही नहीं, हम कंफ्यूज हुए पड़े हैं बस। प्लानिंग तो फिर से बोल रहा हूँ 5 मिनट की बात है, प्लानिंग दे देता हूँ। सुपरवाइजर की है जी 12 लोगों का एएस कराओ, एएम की है 35 40 लोगों का एएस कराओ, मैनेजर के लिए 60 60 या लोगों का 2 महीने में एएस कराओ। सिंपल है प्लानिंग, बट बात इन पॉइंट्स की है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। सो प्रिंसिपल्स को बनाना है, लिस्ट अपग्रेड करनी है लेवल पे डेली, यानी कि काम पे ध्यान दो सारा दिन, जो सिंपल बताऊं आपको। और ये डेली रूटीन के साथ ही प्रॉपर फॉलो होगा। इस चीज के लिए आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको फॉरएवर को पार्ट टाइम करना है तो 4 घंटे देने हैं, फुल टाइम करना है तो 8 10 घंटे देने हैं, जॉब की तरह। फॉरएवर ऐसा नहीं होगी कि जब टाइम मिला कर लेंगे, जिस दिन नहीं मिला नहीं भी की, ऐसा नहीं होना। ऐसे तो 2023 भी गया, 22 भी गया, 21 भी गया, 24 भी चला जाएगा, 4 दिन तो चले गए, पता ही नहीं चलेगा। 31 दिसंबर अगला न्यू ईयर तैयार है, मैं तो बोलूंगा पता नहीं लगता टाइम का, आपको भी रियलाइज करके देख लो आप, है ना। पर डेली रूटीन बनाना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डेली टारगेट्स, जैसे मैं बोलूंगा, मैं नहीं बोल रहा 10 लोगों को पीपीटी करो, चाहे एटलीस्ट 4 को करो, बट करो। क्योंकि 4 लोगों को फिर आप अच्छे से गाइड कर पाओगे, आप अच्छे से सिस्टम के साथ जोड़ पाओगे उनको। ठीक है जी। तो इस चीज पे मैं आपको बोलूं कि असल में प्लानिंग ही ये है बस। प्लानिंग क्या है कि आज आपने आज क्या, अब क्लोजिंग्स पे बता देता हूँ। अब आपको शेड्यूल मिलेगा, उसमें लिखा होगा 25 तारीख के बाद की जो ट्रेनिंग है एएस एंड हाउ टू डू क्लोजिंग, यानी कि आपके जो नोवस हैं उनको आपने एएस कन्वर्ट कैसे करना है। अब मेरी बात सुनो, वो उस ट्रेनिंग को है, वो ट्रेनिंग होगी किसके लिए, जो 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 4 तारीख है, 5 6 10 15 आ गई, 20 आ गई, 22 23 तारीख आ गई, 24 तारीख आ गई, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ हाउ टू डू क्लोजिंग्स, कि क्लोजिंग कैसे करते हैं। आपको बढ़िया बढ़िया टिप्स दे रहा हूँ कि आप नोवस का ऐसे कन्वर्ट कर लो, लेकिन आपके पास नोवस ही नहीं है। तो फॉरएवर में हर एक डेट इंपॉर्टेंट है, हर एक डेट। लेकिन जो महीने के पहले 20 25 दिन है, वो रिक्रूटमेंट के डेज हैं सबसे ज्यादा। मैं तो बोलूंगा डेली 1 2 रिक्रूटमेंट अपने डायरेक्ट में करो डेली। डेली 2 ज्वाइनिंग्स अगर किसी बंदे ने करनी सीख ली, डेली की 2, तो आप 60 ज्वाइनिंग करवा रहे हो महीने में। और अगर आपने लोगों को प्रैक्टिकल इस वे में करना सीख लिया जैसे आज आपको सिखा रहा हूं, तो मैं गारंटी देता हूँ 60 में से आप 5 10 कन्वर्ट कर लोगे। 10 तो कर ही लोगे आप, अगर आपके पास 60 ज्वाइनिंग्स है ना, तो आप 10 कन्वर्ट कर लोगे आज के बताए हुए टिप्स के साथ।
ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, चलो 2024 अब शुरू हुए, इसके लिए की डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आपको पर्सनल प्लानिंग करनी पड़ेगी भाई, चाहिए क्या 2024 में आपको। सबसे पहला जो चीज होती है, मैं पहले हम बहुत बड़ी बड़ी पीपीटीज किया करते थे गोल सेटिंग की, 3 घंटे 4 घंटे। आज जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सीधा सा डायरेक्ट सा बोलता हूँ, चाहिए क्या 2024 में। मैनेजर को भी साइड पे रखो अभी, सुपरवाइजर सीसी ये वो फॉरएवर कोई साइड पे रखो। पहले तो ये डिसाइड करो 2024 में चाहिए क्या आपको। गाड़ी चाहिए, या घर चाहिए, या इनकम चाहिए, या जो भी, अभी के अभी उसको लिख लो। पहले तो 2000, अभी की जो प्लानिंग है वो दिसंबर में क्या चाहिए वो मत लिखना। पहले छोटा सा जनवरी में क्या चाहिए, पहले तो आपको ये बोलता हूं मैं। सबसे पहले जनवरी में क्या चाहिए वो लिखो। मोबाइल अपग्रेड करना है, या लैपटॉप लेना है, या बाइक नहीं है मीटिंग्स करने के लिए, ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, है ना, कुछ भी टूल नहीं है आपके पास। पहले छोटा सा टारगेट अचीव करो। फिर फरवरी में क्या चाहिए, मार्च में क्या चाहिए, कौन सा लेवल, ये लिखने के बिना काम नहीं होगा। दिसंबर में मैं बोलता हूं, मैं गारंटी देता हूं, मैनेजरों को नहीं सुपरवाइजरों को नहीं ये बात बोल रहा, दिसंबर 2024 में एक एएसबी गाड़ी ले सकता है अपनी खुद की दम पे। 10-12 लाख रुपए की, मैं नहीं बोल रहा बीएमडब्ल्यू या रेंज रोवर या मर्सिडीज, वो अनरियलिस्टिक गोल हो जाता है। बट एटलीस्ट जो भी एक नीड होती है गाड़ी, चाहे वो थार है, वो चाहे वो वरना है, चाहे वो क्रेटा है, चाहे वो स्कॉर्पियो है, वो एक, चाहे आपने अभी जस्ट 4 दिन पहले एएस किया, आप ले सकते हो। क्योंकि फॉरएवर के अंदर जो बिना ऑनलाइन के, ओंकार सर की आपने ट्रेनिंग लगाई होगी, सिर्फ 8 महीनों के अंदर उन्होंने 15-16 लाख रुपए की एक्सयूवी गाड़ी ले ली थी। 2015 की बात है ये, 15-16 स्टार्टिंग की बात है ये, सिर्फ 8 महीने। आपको तो फिर मैं फिर भी 1 साल बोल रहा हूं, आपको तो फिर भी मैं 1 साल बोल रहा हूँ, दिसंबर पूरे 12 महीने हैं। सोचो आप। बट लेनी तभी होगी अगर सोचा है पहले, यही तो गोल है। नहीं तो फिर 2025 भी आएगा, 26 भी आएगा, 27 भी आएगा। एक आपको टाइम बाउंड करना पड़ेगा कि भाई मुझे इतने टाइम में चाहिए। हमेशा जब भी मैं किसी को सुपरवाइजर की या एएम की या मैनेजर की भी प्लानिंग देता हूँ, तो पूछता हूँ भाई कब करना है। ये नहीं कि मैं आपको अब मैं आपको बोल दूं कि आप इस महीने 12 कर लो, 15 कर लो। आप सोची बैठे हो कि कोई बात नहीं, हो जाएगा जून जुलाई में। मैं आपका फरवरी में, मैं छोड़ो कोई भी आपका लेवल ही नहीं करा सकता। डेट्स लिखो अपने लेवल्स की। फरवरी में सुपरवाइजर करूंगा, है ना। मार्च अप्रैल में जब भी आपको लग रहा है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना आप टाइम दे रहे हो, मैं इस साल मैं एएम करूंगा इस तारीख को। यानी कि मैक्सिमम जून या जुलाई, जो भी आपको लगता है। डेली के 4 घंटे काम कर रहे हो तो दिसंबर तक मैनेजर होगा। 8-10 घंटे कर रहे हो दिन रात फॉरएवर कर रहे हो, फिर तो 3-4 महीने में भी हो सकता है, नहीं हुआ हुआ है ऑलरेडी, और वो भी ऑफलाइन में। हमारी टीम में जगतार जी हैं, उनकी टीम भी बैठी है यहाँ पे, उन्होंने 4 महीने में मैनेजर डन कर दिया था, 4 महीनों में। और जूम तो मुझे उस टाइम पे पता ही नहीं था भी जूम क्या होता है। गाड़ियों में जा जा के लोगों को पटियाले से गाड़ियों में भर के ला ला के 4 महीने में मैनेजर डन। कोई ऑनलाइन मीटिंग ही नहीं, पता ही नहीं ऑनलाइन सिस्टम क्या है। सोचो आप। और अगर वो 4 महीने में ऑफलाइन कर सकते हैं ना, मैं गारंटी देता हूं बंदा 2 महीने में कर सकता है ऑनलाइन में। और कर नहीं सकता है, हो रहे हैं, ये भी आपको बता दूं, हो रहे हैं। 2-2 महीने में मैनेजर डन। जैसे आप अभी एएस हो, सोचो 29 फरवरी को मैनेजर डन। इस बार 29 फरवरी भी है, ठीक है जी। 29 फरवरी को मैनेजर डन, सोचो आप। सोचो आपके साथ ये हो जाए। मुझे पता है अनरियलिस्टिक सा लग रहा है, बट हो रहे हैं लोग। वो कौन हो रहे हैं, बात बता देता हूँ, जिनको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक फॉर एवर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और जिनको ये नहीं दिख रहा मैंने रोटी कब खानी है, मेरे घर पे शादी आ गई, ये हो गया, बर्थडे आ गया किसी का, जिनको ये सब पता ही, मतलब वो दुनियादारी से दूर है बहुत। वो सिर्फ फॉर एवर के लिए हैं। और वो अच्छे अच्छे बस, वो
उनको सीनियर प्लानिंग देता है एक दिन में 10 कॉलिंग करने के लिए, वो 20 करते हैं, वो 30 करते हैं, वो लोग हैं वो ये नहीं कि लीड कहाँ से लूं, वो से लगे हुए हैं, चाहे वो कार्ड बांट रही हैं, चाहे वो एक्टिविटी कर, मतलब पागलों की तरह, पागल होने वाला बता देता हूँ सिस्टम, वो कर रहे हैं लोग। तो ये होगा तब जब आपके पास माइंडसेट और आपकी लिखी हुई डेट है। यही तो है 2024, और क्या है बता दो जी। यही 2024 है। 25 में आ जाना प्लानिंग लेने, मैं तो यही बातें करूंगा कि भाई सोचो गाड़ी कब लेनी है, ये कब लेनी है। अब ये सोच लो कि 2025 में भी मैं ही हूंगा, ऐसे ही बैठा हूंगा, यही लैपटॉप होगा, वही आप होंगे, और कई लोग कर लेंगे। बात ये है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा अगली ट्रेनिंग में कि इसमें इस साल अभी तक मेरे कितने मैनेजर है रिकॉग्नाइज, और अगले साल जनवरी में वो 200 300 बढ़ेंगे ही, ग्रंटेड। अभी आई थिंक 200 250 300 के करीब आई थिंक हो चुके होंगे टीम में मैनेजर टोटल, 300 के करीब। वो अगली जनवरी में 600 हो जाएंगे। और ये भी बता दूं, वो 600 होने भी आप में से ही है कोई ना कोई, जो मीटिंग में ही बैठे हैं आज। और वो ये नहीं है कि वो आज सुपरवाइजर है या एएम है, शायद एएम एएम ही रहे, एएस सीनियर मैनेजर बन जाए, कुछ नहीं पता। वो डिपेंड करेगा आप रिस्पॉन्सिबल कितना हो अपने खुद के लेवल के लिए। तो वो लोग अचीव करेंगे ये सब। ठीक है जी। और मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई लिस्ट, अब देखो सोचो, मेरे पास कोई लिस्ट थोड़ी ना पड़ी है कि मैं आप में से कोई बंदे निकालूं जी, आप मैनेजर, हिमांशु जी मैनेजर, कल्पना जी मैनेजर, है ना, निकिता जी, मैंने आपको मतलब ये मेरे पास कोई लिस्ट थोड़ी है। लेकिन आपके अंदर से आवाज आ जाएगी आज कि वही वो मैं लिस्ट में मैं जरूर होऊंगा। ठीक है जी, क्योंकि बड़ा जबरदस्त, मैं आपको बता दूं, सिर्फ थोड़े दिन वेट करो आपको, हम अपनी तरफ से पूरे साल की प्लानिंग दे देंगे कि फरवरी में एएस एंड बफ हो रही है, मार्च अप्रैल में हम सक्सेस डे कर रहे हैं फिर से। वो आपको पूरा एक शेड्यूल मिल जाएगा इस बार पूरे साल का। एएस एंड बफ तो फरवरी में पक्का फाइनल कर रहे हैं हम ऑफलाइन में, 15 या 20 तारीख के बीच बीच आपको वो मिल जाएगी, एएस एंड अबव। वो डेट आपको आ जाएगी जो ऑफलाइन में हम करेंगे। और आई आई थिंक मार्च या अप्रैल में सक्सेस डे कर रहे हैं हम 2024 का। और उसमें से मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पिन लेनी है एएम की, मैनेजर की, या कार प्लान की, या सुपरवाइजर की, कोई भी लेवल की अपग्रेडेशन, तैयारी कर लो उस चीज की। ठीक है जी। सो यही दोस्तों प्लानिंग है। प्लानिंग वैसे मैंने आपको देनी थी डायरी पेन पे, बट सिंपल बता देता हूँ, वो उस पे भी देने की जरूरत नहीं है। और इजी करने के लिए बता दूं कि भाई मैं जो आज बेसिकली जो मेन पर्पस के लिए जो आया था कि आप ना एक काम करो, आप ना खुद मैनेजर के पीछे भागना छोड़ो। सिंपल बता देता हूँ आज आपको प्लानिंग क्या है। आप अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढो, उनको मैनेजर बनाने के पीछे लग जाओ, अपनी डाउनलाइन को। सिंपल मैंने ये प्लानिंग देनी थी आज। अब देखो, ये जो फॉरएवर में जो लोग आते हैं, टिकते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, आपको लगता है कि ऐसे लोग मार्केट में मतलब वैसे ही तुरे फिर रहे हैं कि हर कोई आएगा और मैनेजर बन के मतलब अगले साल कोई 5 साल बाद बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, रेंज रोवर या रॉयल्स रॉयल्स ले लेगा? आपको लगता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लगता है जी आपको मार्केट में? या आपको गलत लग रहा है फिर? ऐसा नहीं है। मोस्टली लोग इंडिया में सिर्फ अपनी नीड्स के पीछे काम करेंगे, रोटी खाएंगे, सो जाएंगे, बाइक चलाएंगे, चाहे ठंडा चाहे गर्मी है, दस्ताने ले लेंगे, बट गाड़ी नहीं लेनी उन्होंने। आप पूरी जिंदगी ऐसे ही करेंगे, टोपी ले लो, जैकेटें दो ले लो, बस ठीक है, बस जिंदगी ऐसी ही है। बहुत कम है जिनकी सोच है कि भाई नहीं, इस बार बहुत ठंड है, अगली ठंड में गाड़ी लेनी है, उस पर अपग्रेड करनी है, घर बनाना है, ये मतलब बहुत कम लोग हैं हमारे इंडिया में ड्रीमर्स। और उनमें आप भी आते हो, मैं आपको बता दूं, आप भी आते हो उनमें ड्रीमर्स में। आप कोई नॉर्मल लोगों में नहीं हो कि आपने बस कॉम्प्रोमाइज करना है अपनी लाइफ में। आपको लाइफ में बेटर चाहिए, कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया। तो सिंपल है कि लोग ऐसे कम हैं। अब वो लोग कम तो हैं, लेकिन किसी के फेस पे थोड़ी ना लिखा कि ये ड्रीमर है, ये वो है, फिर तो हमारा काम आसान हो जाए। सिंपल। फिर तो लेके देखेंगे, हाँ जी वो ड्रीमर जा रहा है, उसको बुलाओ जी, प्लान दिखाओ, चलो जी आपका काम हो गया। सोचो यार, फॉरएवर इतनी आसान होती,
कि बस 60 बंदे आएंगे, यस कर देंगे, डन। फिर यार मेरे को नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई और काम करेगा, कोई इतना मूर्ख है या कोई भी काम। तो सिंपल है कि ड्रीमर लोगों तक पहुंचने के लिए पता नहीं कैसे कैसे लोगों को फेस कर करके, रिजेक्ट कर करके निकलते जाना है आगे। बस ये चीज का फंडा बना लो। पूरी जिंदगी में बिलेनियर बनने के लिए बता देता हूँ, 20-25 लोग चाहिए आपको। बिलेनियर बोल रहा हूँ, बिलेनियर, करोड़पति, अरबपति। करोड़पति तो बन गए हम फॉरएवर में, लिस्ट भी आ गई करोड़पति ऑफ फॉरएवर, है ना, 2.5-3 करोड़ रुपया तो कमा लिया। तो सिंपल है, सिर्फ 20-25 लोग चाहिए आपको अपनी जिंदगी में। अमीर नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा अल्ट्रा रिच होने के लिए। चलो वो भी छोड़ो, जिस लेवल पे मैं बैठा हूँ, सोरिंग मैनेजर, 3-3.25 लाख का चेक, रेंज रोवर, और अभी मार्च में घर का काम शुरू कर रहा हूँ जी अपने। बहुत बड़ा घर, जिसको बनाने के लिए मतलब साल 1.5 साल लग जाएगा, मार्च में काम शुरू हो रहा है ना। तो ऐसी लाइफ लेने के लिए आपको 5 बंदे चाहिए, सिंपल। लेकिन मैंने पांचों को ढूंढने के लिए अपने डायरेक्ट में 100-150 लोगों का एएस करवाया। सोचो, आपको प्लानिंग बता देता हूँ। 150 का एएस कराने के लिए मैंने ज्वाइनिंग्स कितनी करवाई होंगी, सोचो आप। आई थिंक मेरे डायरेक्ट में मुझे खुद ही नहीं पता कितनी ज्वाइनिंग्स होगी अभी तक। 1000 को क्रॉस हो चुका होगा, मैं मतलब डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स जो मैंने करवाई, है ना। कितने लोगों को रिजेक्ट किया, ये हुए वो हुए, उनमें से 5 मैनेजर बने और मेरे को करोड़पति बना दिया। सिंपल, यही बिल गेट्स की जो आपने कोर्स देखी होगी, उसमें भी तो यही बोलते, मैंने 1100 लोगों को प्लान दिया, 900 लोगों ने मना कर दिया, इतने लोग आए और 11 ने मुझे बिलेनियर बना दिया। लेकिन वो 5-6 जो लोग हैं, फिर से बोल रहा हूं, उन तक पहुंचना ही बहुत बड़ा, सबसे बड़ा टास्क है। उन तक पहुंचने के लिए शायद आपको 500 पीपीटी करनी पड़े, शायद 5,000, शायद 5 लाख, मुझे नहीं पता क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन एक दिन, जिस दिन वो बढ़िया बंदे मिल गए, पहले तो आप बढ़िया बनना पड़ेगा, सिंपल। वो मैंने आपको बता दिया कैसे बनोगे, प्रैक्टिकल करना सीखो, लोगों को एग्जाम्पलें देनी सीखो, जो आप, वो मैंने स्टार्टिंग में ही सारी कवर कर दी चीज। ये चीज है सिंपल। 5 लोग आपको महीने का 4-5 लाख रुपया महीने की इनकम तक पहुंचा देंगे। 10 लोग 10, यानी कि सिंपल बताता हूँ, एक बंदा आपको महीने का 1 लाख रुपया देता है। और वो मार्केट में कमाना भी इतना आसान नहीं है। सिंपल ये सिस्टम को समझो। पहले तो मैं 5 को ही मान के चलूंगा, 5 लोग ढूंढो आप, 500 पीपीटी कराओ, 5,000 की लिस्ट लो, चाहे लीड्स लो, 5 लाख लीड ले लो, चाहे जो मर्जी करो, आपको वो 5 लोग ढूंढने हैं। और वो आपको जब मिलेंगे ना, वो खुद ही ट्रेनिंग भी लगाया करेंगे, आपकी बात भी सुना करेंगे, मतलब हर एक चीज वो खुद ही कर लेंगे बंदे। अभी ये भी आपको, उनको मैनेजर बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही बहुत प्रैक्टिकल बंदा होगा। लर्निंग भी खुद करेगा, ट्रेनिंग भी खुद लगाएगा, मीटिंग्स भी खुद करेगा, शायद वो आपसे भी तेज निकले, हो सकता है ये चीज, और वो आपकी भी जिंदगी बदल देगा। लेकिन बात फिर आ गई, 5,000 लोगों की पीपीटी करवानी पड़ेगी। शायद वो 5 लोग आपको मिलेंगे जब लास्ट के 5,000 कंप्लीट होने में रह जाएंगे, शायद वो आपको स्टार्टिंग वाले ही मिल जाएं, शायद वो आपको सेंटर में जाके मिले जब आप 2500 लोगों की पीपीटी करा चुके हो। कई लोगों को 3500 पीपीटी कराने के बाद जो 3505वीं पीपीटी होगी शायद तब मिले। तो सिंपल फंड है जी, रेशो बनाते जाओ, कवर करते जाओ, लोगों को बुलाते जाओ, जो ड्रीमर है वो बनते जाएंगे, और आपकी जिंदगी चेंज होती जाएगी। यही है सिंपल प्लानिंग। 5 लोगों को ढूंढो, मैनेजर बनाओ, सोरिंग बनो। क्यों पीछे पड़े हो, मेरा मैनेजर हो जाए, मेरा 60 हो जाए, मेरे 40 हो जाए, मेरा 25 हो जाए। लोगों को ढूंढो और अच्छे लोगों को सिस्टम के साथ बनाएं, ऐसी ट्रेनिंग्स में बुलाएं। दैट्स इट। और आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम कितना होगा ये वाला, सोचो आप। 5 लोगों की आपने जिंदगी बदलनी है, वो पूरी जिंदगी आपको 5 बंदे आपकी रिस्पेक्ट, ये वो, मतलब क्या ही करेंगे, सोचो आप। एक बंदे की जिंदगी नहीं बोल रहा, और 5 की तो आपने बदलनी है, आगे से आगे तो पता ही नहीं। 300 मैनेजर है, आगे से आगे मेरे पूरे 5 के आगे 300 हैं। किसी में 150 है, किसी में 200 है, किसी में 50 है, किसी में 20 है, किसी में 40 है, ऐसे ही है।
उनके आगे आप कितने हो जी, जिन्होंने 6 महीने बाद मैनेजर बनना है। आपने कितने लोगों की जिंदगी बदलनी है, सोचो आप, कितना ब्लेसिंग्स का काम है फॉरएवर में। यहाँ पे लोग ढूंढ रहे हैं जॉब मिल जाए, और हम ढूंढ रहे हैं कि आजो हमारे पास है, हम बंदे ढूंढ रहे हैं कि आजो जी हम करते हैं आपकी लाइफ सेट। सोचो कितना जमीन आसमान का फर्क है। बात सारी लोगों तक पहुंचने की है, पहुंचो आप जितना पहुंच सकते हो। तो प्लानिंग सिंपल है, डेली 2 ज्वाइनिंग्स करवाओ, 60 ज्वाइनिंग्स महीने में डन। उनमें से मैं मिनिमम मान देता हूँ 5 AS डन, है ना। 5 AS महीने के आपके डायरेक्ट में डन, साल में कितने बनाए, 60। 60 में से मैं रेशो बहुत कम से कम भी मान के चलूं, 2 भी मैनेजर बन जाते हैं, तो आप सीनियर मैनेजर हो। 60 में से 2 लोग मैनेजर, और आपका चेक 1.5-2 लाख का है दिसंबर में। फिर जो आपने ये लिखा है, दिसंबर में गाड़ी लेनी है, ये करना है, वो सारा कुछ अचीव होगा। बस शुरू होना पड़ेगा। वो चाहे आज हो जाओ, वो चाहे 2025 की शुरुआत में हो जाना, वो होना ही पड़ेगा। वो एक साल जिंदगी में ऐसा लेकर आना पड़ेगा, जिस साल आपने अपनी बाकी का सारा कुछ छोड़ दिया फॉरएवर के लिए। वो एक साल, हर एक कामयाब बंदे ने जो फॉरएवर में आज बढ़िया लेवल पे है, उसने वो अपनी जिंदगी का एक साल बर्बाद किया हुआ है। मैंने 2-3 किए हुए हैं। ना मुझे 2015 में पता था किसकी शादी हुई, अपने रिश्तेदारी में मामे की, चाचे की, ताई की। 2016 में, 17 में कुछ नहीं पता मुझे। मेरे 2015, 16, 17 ये 3 साल जिंदगी के ना, मतलब मैं जिंदगी से गायब था। कल मुझे मोहित जी भी दिखा रहे थे, अभी मैं, मेरे लैपटॉप में है नहीं, जब मैं मैनेजर बना था ना, उस टाइम की फोटो मैं आपको ग्रुप्स में भी भेज दूंगा। आप देखोगे ना, मतलब आप देखोगे इसकी, मेरे को लोग उस टाइम पे पता क्या मजाक उड़ाते थे, कहते भाई बहुत हवा चल रही है, तू घर चले जा, उड़ मत जाना। सोचो आप, वो ऐसे हालात क्यों हो गए थे, क्योंकि रोटी खाने का भी टाइम नहीं। सोचो आप, दोपहर की रोटी खाने का टाइम नहीं, 5 बजते थे, वो भाई 5 बज के खाना खाया ही नहीं, चलो छोड़ो, पीपीटी बहुत है, चाय पी, मट्ठी खाई, चलो जी गुजारा कर लिया बस। रोटी खाने का भी पता नहीं, सोचो आप। मामे के लड़के की शादी आई, मैंने उसको बोला, मैं क्या शादी लेट करवा रहे, मेरा AM हो रहा है। कहता नहीं, मैं क्या, बस मैं भी नहीं आता फिर। मैं अपना काम कर रहा और उसकी शादी हो रही। आज उसके 2 बच्चे भी हैं, बढ़िया हैप्पीली मैरिड है, अगला लाइफ बढ़िया जी रहा है। और अगर मैं शादी में उसकी में चले जाता, तो शायद मैं AM ही रह जाता। वो एक साल लेकर आना पड़ेगा लाइफ में। मैं आपको बोलूं, कामयाबी ऐसी नहीं मिलेगी। वो 2024 ले आओ, चाहे 25 ले आओ, चाहे 30 ले आना, जितनी जल्दी चाहिए कामयाबी, उतनी जल्दी ले आना, वो एक साल। और ये लाइन ना बड़ी बड़ी करके कहीं लिख लो अपने, चाहे ड्रीम बोर्ड पे ही लिख लो। क्योंकि ये चीज आपको नवंबर दिसंबर छोड़ो, ये मार्च में भी याद नहीं रहनी कि सर ने ये बोला था कि एक साल जिंदगी में, कहते नहीं, गोस्ट बन जाओ बस, कि पता ही नहीं दुनियादारी का आपको। ये ना ये पता सरकार किसकी चल रही है, ना ये पता IPL चल रहे हैं। आज तो पता, आज तो लोगों को काम ही बहुत है, कभी बिग बॉस, कभी कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज, कभी कोई मूवी, कभी एनिमल की टुन 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 सी जो वो चल रही है ना, रीलें। बस काम ही बहुत है आज के टाइम पे, तो बहुत काम है। रील्स भी देखनी है, फेसबुक भी चलानी है, शादी भी नहीं छोड़नी कोई, कोई बर्थडे भी नहीं छोड़ना, कोई एनिमल मूवी भी नहीं छोड़नी, कुछ भी नहीं छोड़ना। रील भी डालनी है, ऐनक भी लगानी है, गेड़ी भी लगानी है, कॉलेज में जाके कंटीन में समोसे भी खाने हैं। फिर नहीं होगा कुछ। फिर कुछ, वो एक साल कुछ भी नहीं पता कौन मूवी निकाल रहा है, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। आपको लोग बोलेंगे यार इसको तो नॉलेज ही नहीं है, कभी मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, किसकी सरकार है, कौन हवा चल रही है, ठंड चल रही है, कुछ भी नहीं पता। उसको तो एक ही चीज दिख रही है, लेवल, अपनी जिंदगी बेटर करनी है, बस यही दिख रहा है। और ये चीज किसी भी उम्र में हो सकती है। मैं क्योंकि देख पा रहा हूँ हमारी ऑनलाइन बिजनेस की वजह से, हर एक एज के पर्सन है, चाहे वो आप 40 साल के बैठे हो इस मीटिंग में आज, आप 42वें साल में वो सब कर लोगे। मतलब आप सोचोगे कि ये मेरे साथ चमत्कार ही हो जाएगा फिर आपके साथ लाइफ में, क्योंकि हमारे साथ तो हो रखा है। क्योंकि हमारे तो घर वालों ने कभी मृत्यु भी नहीं थी सोची कि घर में आ जाएगी, लेकिन वो उस 1-2 साल की वजह से आई है। ठीक है जी। तो वो ले आओ ये 2024 का साल, कमिटमेंट करो अपने आप के साथ कि वो वाला जो एक साल है ना, वो मेरा 2024 है।
ठीक है जी। तो वो बना दो इस साल को। चाहे मैं बोलूंगा बिल्कुल हेल्थ का भी ध्यान ना दो, मैं बोलूंगा, मैं क्योंकि मैंने किया हुआ है ये लाइफ में। खाना पीने का भी ध्यान ना दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, दोपहर की रोटी मिस हो जाएंगे, कोई मर थोड़ा ना जाएंगे, है ना। बट फिर मजा भी आएगा 5 स्टार में खाने का, बस मजा भी आएगा पेरिस की ग्लोबल रैली में जाने का। पेरिस मिल रही है अगली ग्लोबल रैली। फिर मजा आएगा वेनिस इटली जाने का। फिर आएगा मजा। फिर मैनेजर के बाद तो बंदा वैसे ही मोटा हो जाता है, पैसे की ये वो, मतलब फिर तो जिंदगी की नजारे हैं। समझ रहे हो जी बात को। और कौन कौन बना देगा वो वाला साल 2024 में, वो वाला साल कौन बनाएगा जी। बना दोगे जी। वो वाला साल जो बोल रहा हूं, जिसमें दुनियादारी से, जिसमें दुनियादारी का पता ही नहीं। कमिटमेंट ये चैट में नहीं दिखानी, वैसे तो अपने आप के साथ करो कि भाई बस ठीक है जी। क्योंकि ये यस यस मी में लिखने वाले कई बार दिखते भी नहीं 6 महीने बाद। ठीक है जी, अपने आप के साथ करो, क्योंकि देखो आपकी जिंदगी बदलनी है। आपकी, आपके घर पे गाड़ी आनी है। जो चेक आएगा कल को 4-5 लाख रुपए का, वो मैंने नहीं बोलना कि मैंने ट्रेनिंग की थी 4 तारीख को, मुझे भी दो बीच में से हिस्सा, वो आपका ही है सारे का सारा। फॉरएवर तो बहुत बांट रही है पैसा, बहुत ज्यादा बांट रही है। आप लेने वाले बनो। करोड़ों अरबों रुपया महीने का बांट रही है फॉरएवर, 70% पैसा आपको ही दे रही है हमें। लेने वाले ले रहे हैं, कई चम्मच भर रहे हैं, कई गिलास भर रहे हैं, कईयों ने पाइपलाइन ही लगा रखी है। फर्क है। ठीक है जी। तो बना दो जी बेस्ट ईयर। हटा दो मिडिल क्लास फैमिली का टैग। ठीक है जी। जो रिस्पेक्ट ये लाइफ में जो भी चाहिए वो सब मिलेगा, जो पैसा मिलेगा। ठीक है जी। सो ऑल दी बेस्ट। आई थिंक मैं दिसंबर में ही करूंगा ट्रेनिंग, ये भी नहीं पता मेरा। दिसंबर 2024 में। क्योंकि मुझे पता है जिन्हें बनना है उसने बन जाना है, जो प्रैक्टिकल है, जो लाइफ में ग्रो करेगा, क्योंकि वैसे ही बहुत बिजी रहने वाला मेरा ये साल। घर बनाना है अपना बहुत बड़ा, आपको मिल जाएंगी उसकी भी वीडियोस, है ना। तो लगा दो जी पूरा जोर, क्योंकि रास्ता क्लियर है सारा आपके लिए, सिस्टम आपको प्रॉपरली सारा, ट्रेनिंग शेड्यूल ये वो सब आपको टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आप मेहनत करने से ना हटो बस। ठीक है। सो ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग में बड़ी जल्दी। ऑल दी बेस्ट सभी को।